आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश और पश्चिमी एशिया में बनते युद्ध के बदलावों पर। जहां एक तरफ मिसाइलों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक हलचलें भी तेज है। क्या वाकई ट्रंप एक बार फिर विश्व राजनीतिक के शांति दूत बन सकते हैं? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। एक बार फिर पश्चिम एशिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उनकी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। मगर यह टकराव यहीं नहीं रुका। इसी बीच अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विश्व राजनीतिक में अपनी सक्रिय भूमिका का संकेत दिया। ट्रंप का दावा है कि जिस तरह उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भारत, पाकिस्तान और सर्बिया कोसोवा के विवाद को सुलझाने में भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह वह ईरान और इजराइल के बीच में भी शांति स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने वक्तव्य में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सर्बिया और कोसोवा के बीच ऐतिहासिक समझौते को भी याद किया, जो दशकों पुराने संघर्ष का अंत माना गया था। ट्रंप ने मिस्र और इथियोपिया के बीच नील नदी पर चल रही तनातनी को भी शांत कराने में अपनी प्रमुख भूमिका का दावा किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में हाल ही में 5 बड़े कार बम धमाके हुए, जिनके लिए ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इजराइल ने भी लगातार ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में ईरान के कई उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इराक भी सक्रिय हो गया है। ईरान के अनुरोध पर इराक ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिया है ताकि इजराइल अपने हवाई हमलों के लिए इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इराक से अपील की है कि इस बीच ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु डील की भी बातचीत रद्द कर दी गई है। पहले से ही संवेदनशील हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की आशा पर फिलहाल विराम लग गया है। ट्रंप का कहना है कि वे हमेशा शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेय लेने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोग उनकी कोशिशों को समझते हैं। उनका इशारा साफ था, अमेरिका, पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया को फिर से स्थिर और महान बनाना उनका लक्ष्य है। इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि वह ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव लगातार युद्ध के मुहाने तक पहुंच रहे हैं, खास तौर पर जब ईरान ने इजराइल की तेल रिफाइनरियों पर हमला का भी आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच जारी यह तनातनी पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है। तो ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। एक तरफ मिसाइलों की आवाज़ तो दूसरी तरफ कूटनीतिक के गलियारों में शांति की कोशिश है। सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान और इजराइल के बीच शांति की डोर थाम पाएंगे या फिर पश्चिमी एशिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आगे की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।